हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का, अ प्रेशर ऑफ 25 मीटर ऑफ हेड ऑफ वाटर इज इक्वल टू। तो देखो H इक्वल टू दिया हुआ है 25 मीटर। तो प्रेशर इक्वल टू जानते हैं हम लोग होता है रो जी एच। तो वाटर के लिए रो का वैल्यू 1000, जी का वैल्यू 9.81 इंटू एच का वैल्यू दिया हुआ है 25। तो यहाँ से इस पॉइंट को हटाओ, 2 जीरो तो ऐसे ही खल्लास, फिर हो जाएगा 10 इंटू 25 इंटू 981। तो अगर तुम 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 25 से कम 25, 2 25 8 202, तो 202 का 2 हाथ में बच गया 20, 25 नमा 225 और फिर 20 जोड़ो तो हो जाएगा 245। ठीक है, और इंटू में ये 10 रहेगा तो 245 पे 25 पे 0, इतना तुम लोग को आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन देखो किलो पास्कल में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से जब किलो में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 245.25 किलो पास्कल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल इज यूज्ड एज मैनोमीटर्स बिकॉज। तो अल्कोहल को हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है, और डेंसिटी कम रहने के कारण जो कम प्रेशर पे भी वो क्या होता है कि कॉल्यूम का हाइट ज़्यादा देता है, तो हम लोग को मेजरमेंट करने में आसानी रहता है और वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर पाते हैं लो प्रेशर का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इज अ साइन ऑफ अप्रोचिंग। तो देखो अगर सडन फॉल हो रहा है, ठीक है, सडन फॉल हो रहा है तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है, यानी कि स्टॉर्म हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर स्लो फॉल हो रहा है, स्लो फॉल के केस में इसका मतलब है कि रेन यानी कि बारिश होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्टिकल स्लैश गेट 3 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डीप कंटेन्स वाटर ऑन बोथ ऑफ इट्स साइड। तो इधर भी वाटर भरा हुआ है और इधर भी वाटर भरा हुआ है, एक तरफ 5 मीटर तक है, एक तरफ 2 मीटर तक है। ऑन द अप स्ट्रीम साइड द वाटर इज 5 मीटर डीप एंड ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड इट इज 2 मीटर डीप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्लैश। तो नीचे से मेजर किया हुआ है, इसको रेफरेंस लिया है, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम। व्हाट इज द रिजल्टेंट प्रेशर। तो देखो दोनों तरफ वाटर है, कुछ प्रेशर इस तरफ से लगेगा, कुछ प्रेशर इस तरफ से लगेगा। मान लो P1 इधर से लग रहा है, P2 इधर से लग रहा है, तो नेट प्रेशर में से क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो नेट निकल जाएगा। तो हम लोग इस साइड को मान लेते हैं 1, इधर को मान लेते हैं 2। तो पहले 1 वाला साइड में हम लोग x1 बार कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इस गेट का लंबाई देखो 2.5 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 1.25 इक्वल टू हो जाएगा 3.75 मीटर, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, देखो 2.5 तो इधर दिया ही हुआ है और बोला है क्वेश्चन में कि 3 मीटर इधर विड्थ भी यानी कि चौड़ा भी है, ये यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर। तो एरिया हो जाएगा 3 इंटू 2.5 जो कि हो जाएगा 7.5 मीटर स्क्वायर। हम लोग यहाँ से अब P1 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम फर्स्ट साइड। तो हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा रो जी एरिया इंटू एक्स पावर एक्स बार, तो ये है वन साइड के लिए। तो रो वाटर है तो 1000, जी का वैल्यू 9.81 इंटू एरिया का वैल्यू 7.5 इंटू एक्स बार 3.75। अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 275906 न्यूटन, ठीक है। अब दूसरा साइड देख लेते हैं, जो सेकेंड साइड है, सेकेंड साइड में भी सेम करेंगे, हम लोग x2 बार कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हम लोग को 2 मीटर ही दिया हुआ है, तो 2 मीटर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 मीटर। एरिया इसका हो जाएगा 3 मीटर, तो चौड़ा ये भी होगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, और इधर 2 मीटर है तो एरिया हो जाएगा इसका 3 इंटू 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। तो इधर से भी प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, P2 यानी कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम सेकेंड साइड, ये हो जाएगा रो जी ए एक्स बार, ये हो जाएगा सेकेंड वाला 2 वाला। तो P2 हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1000 रो ऑफ वाटर, 9.81 जी का वैल्यू और 6 हो गया एरिया का वैल्यू
और 1 मीटर स्क्वायर हो गया x बार। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट करके हम लोग को आएगा 5886 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग को नेट पूछ रहा है तो नेट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, यानी कि P1 माइनस P2। इधर ज़्यादा वाटर है तो इधर से ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा 275,906 माइनस 58,860 इतना न्यूटन। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो घटाने के बाद मिलेगा हम लोग को 217046 इतना न्यूटन। लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है किलो न्यूटन में, तो इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने पर 217.046 किलो न्यूटन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन अ प्लेन एरिया इज इक्वल टू द एरिया मल्टीप्लाइड बाय द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द सेंट्रोइड। तो हम लोग जानते हैं प्रेशर फोर्स इक्वल टू तो होता है हम लोग का प्रेशर इनटू एरिया, तो इसी से फोर्स निकलता है। तो अब चाहे वो एरिया इंक्लाइंड हो, जैसे मान लो इधर इंक्लाइंड हो, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर तो इस तरह से परपेंडिकुलर ही काम करता है ना किसी भी केस में। तो तीनों केस में सही है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो, वर्टिकल हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a dimensionless parameter? तो देखो रैंडोल नंबर, फ्रिक्शन फैक्टर, प्रेशर कोफिशिएंट, इस सब के पास क्या है कि ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, डायमेंशन लेस। बस काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है इसके पास यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a vertical wall is subjected to the pressure due to the liquid on both sides, the resultant pressure is dash of the two pressure। हम लोग अभी तुरंत न्यूमेरिकल बनाए थे उधर, तो हम लोग जो P नेट निकाले थे वो कैसे निकाले थे, P1 माइनस P2 करके, यानी कि डिफरेंस किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइक्रोमैनोमीटर विथ इंक्लाइन ट्यूब इज कॉल्ड। तो देखो जब हम माइक्रोमीटर को इस तरह से इंक्लाइन कर देते हैं कुछ थीटा एंगल से इसके लिम्ब को, तो क्या होता है कि इसका जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, क्या सेंसिटिविटी वो इंक्रीज कर जाता है और ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हम लोग इससे मेजर कर पाते हैं। तो इसको सेंसिटिव मैनोमीटर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ratio of pressure between 2 point A and B located respectively at the depth of 0.5 meter and 2 meter below the constant level of water in a tank is। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं फिगर में कि पॉइंट A का जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है, पॉइंट B का भी दिया हुआ है। ठीक है, 0.5 एंड 2, और रेशियो पूछ रहा है PA और PB का। ठीक है, प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी का। तो प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, रो जी एच ऑफ ए, और ये हो जाएगा रो जी एच ऑफ बी। तो ये एक ही फ्लूइड में है, एक ही टैंक में है, तो रो कैंसिल हो जाएगा, जी और जी भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हम लोग को केवल एच ऑफ ए एंड एच ऑफ बी ही बचेगा। ये हो जाएगा 0.5, इधर 2, तो ये हो गया 5/20, ये हो गया 1/4, तो 1:4 हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू द हेड इन मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.59 ऑफ द वैल्यू। तो हम लोग को यहाँ पे हेड पूछ रहा है, तो प्रेशर दिया हुआ है कितना 80 किलो पास्कल और रिलेटिव डेंसिटी दे दिया है 1.59। हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1.59 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो डेंसिटी आ गया हम लोग को 1590। देखो यहाँ से इस पॉइंट को हटाने में तो 2 जीरो खर्चा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा kg/m³। ठीक है, तो h निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जानते हैं P इक्वल टू हो जाता है रो जी एच, h इक्वल टू हो जाएगा P बाय रो जी। तो P हो गया 80 × 10⁻³ डिवाइड बाय रो का वैल्यू 1590 इंटू जी का वैल्यू 9.81। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.13 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीजियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो देखो पीजियोमीटर हम लोग जानते हैं मॉडरेट प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और गैस के केस में यूज नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट केस में ही यूज करते हैं और लिक्विड के लिए ही यूज करते हैं, और वो पाइप में और चैनल दोनों में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, पाइप एंड चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस चैप्टर में अब कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो प्रेशर मेजरमेंट का एसएससी जेई का पीवाईक्यू हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगले वीडियो से कोई दूसरा चैप्टर का पीवाईक्यू शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जय हिंद, जय